इस वक्त कांग्रेस पार्टी के संगठन पर हर किसी की नजर बनी है। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत काफी खराब हो गई थी, उन्हें इलाज भी कराना पड़ा, जिसके बाद पार्टी के अंदर सूत्रों के अनुसार यह भी चर्चा थी कि अगर भविष्य में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा की जाए तो कौन बन सकता है। इस पर अशोक गहलोत से हाल ही में एक सवाल भी पूछा गया था, तो उन्होंने जब खड़गे जी की तबीयत ज़्यादा खराब नहीं थी तो ये बात साफ कही थी कि खड़गे जी पार्टी के अंदर और कह सकते हैं राज्यों के अलग अलग नज़रियों से भी अपनी बात डंके की चोट पर रख रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वही बने रहें तो ज़्यादा बेहतर है और उनका काम लोगों को पसंद भी आ रहा है। ये कांग्रेस के नतीजों में भी देखने को मिल रहा है, ऐसा गहलोत साहब ने अपनी बात रखी थी। लेकिन फिलहाल हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। एनडीए को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अपने तुरुप के पत्ते और राजनीति के जादूगर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को वहां उतार दिया। कांग्रेस ने अपने सबसे सीनियर नेता और पार्टी के संकट मोचक गहलोत को बिहार विधानसभा चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को भी चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। लेकिन सबकी नजरें जो हैं जादूगरी दिखाने वाले गहलोत पर टिकी हैं। 3 बार राजस्थान की कमान संभाल चुके गहलोत को लंबा राजनीतिक अनुभव है। गहलोत सत्ता और संगठन दोनों के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। वह पार्टी में अपने विरोधी और विपक्ष को उलझाकर रखने के माहिर खिलाड़ी हैं। गहलोत की इस टीम ने कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षकों को शामिल किया है गहलोत के साथ। इसमें राजस्थान के भी कई बड़े नेताओं के नाम शुमार हैं, जिसमें हरीश चौधरी, अशोक चांदना, रामलाल जाट, रफीक खान, अभिमन्यु पुनिया, करण सिंह उचियारा और अनिल चोपड़ा को अहम जिम्मेदारी मिली है। इनमें से अधिकतर नेता गहलोत खेमे के ही। इससे साफ है कि गहलोत पूरी रणनीति बनाकर बिहार पहुंच रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इन पर्यवेक्षकों को जो बिहार में अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहली बार नहीं है जब गहलोत को किसी प्रदेश की चुनावी कमान सौंपी गई। गहलोत राजस्थान के 3 बार सीएम रहने के अलावा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, संगठन के और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। देश भर में कांग्रेस आलाकमान के सबसे भरोसेमंद और नजदीकी माने जाने वाले गहलोत को समय समय पर बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रहीं। गहलोत सटीक रणनीति पर काम करते, फिर चाहे चुनाव राजस्थान में हो या दूसरे राज्यों में। गहलोत को जहां कभी जिम्मेदारी दी जाती है वह अपनी छाप छोड़ कर आते हैं। गुजरात विधानसभा का पिछला चुनाव इसका बड़ा उदाहरण। भले ही कांग्रेस वहां हार गई हो, लेकिन गहलोत ने वहां बीजेपी की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात में गहलोत की मौजूदगी को देखते हुए बीजेपी को वहां पहले के मुकाबले ज्यादा पसीना बहाना पड़ा। राजस्थान समेत अन्य राज्यों में होने वाली राजनीतिक उठापटक में पार्टी के संकटमोचक के रूप में उनका नाम सबसे पहले आता है। इससे पहले गहलोत को 3 राज्यों में ऑब्जर्वर का जिम्मा मिल चुका है। ये बात दीगर है कि इन तीनों राज्यों में नतीजे कांग्रेस के खिलाफ रहे, लेकिन उनकी रणनीति की चर्चा हमेशा होती रही। यही कारण है कि बिहार में एक बार फिर से ऑब्जर्वर बनाया गया। गहलोत को बीते 3 वर्षों में पार्टी हाईकमान ने लगातार 4 चुनावों में वरिष्ठ ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी। इसमें गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार शामिल है। देखा जाए तो हिंदी पक्षी राज्य में गहलोत का आय करना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अगर बिहार में इनका जादू चलता है तो ये बात तय है, संगठन नेतृत्व के नजरिए से इन्हें और आगे बढ़ाने की बात जरूर उठेगी। आपको क्या लगता है कि अगर भविष्य में खड़गे साहब कभी अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटते हैं और कांग्रेस के चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो कौन से इस वक्त आपको चेहरे लग रहे हैं जो बेहतर होंगे? देखिए, ये यकीनन तौर पर आप इसमें जातिगत तौर पर भी अपनी बात रखेंगे। आपकी खुली विचारधारा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।